हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब पर लगातार होते रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसने हमको यीशु मसीह में एक्सेप्ट कर लिया है, और जब हम यीशु मसीह में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, यीशु मसीह में ग्रहण कर लिए गए, तो कुछ भी साबित रहने के लिए नहीं बच गया है। हालेलुया। शत्रु चाहता हम साबित करने में लगे रहे। हालेलुया। पर परमेश्वर ने जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कारण परमेश्वर बोले कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है। लेकिन जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, तो परमपिता परमेश्वर की आवाज आई कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमसे कहता है कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, यह मेरी अति प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। कोई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह शत्रु है जो चाहता कि आप साबित करने में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अपार है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। यीशु मसीह ने अपना प्रेम हमारे लिए प्रूव किया है। हमको करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रेम। ये हमारे अंदर परमेश्वर का जब प्रेम उड़ेला जाता है, हम जब यीशु मसीह को अपना प्रेम दिखाते हैं, वो तो बाद का है। पहले परमपिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए आता है। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हम सब पर लगातार होते रहे। हालेलुया। वचन कहता परमेश्वर का कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हम क्योंकि यीशु मसीह के लहू से घिरे हुए हैं और यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं, यीशु मसीह में फिर से नया जन्म पाए व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, धर्मी जन जो है एक खजूर की नाई की, एक खजूर के पेड़ की नाई फैलेगा, फूलेगा और लबनान के देवदार के जैसे बड़ा होता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये एक धर्मी व्यक्ति की आशीषें हैं। तो आप और मैं एक धर्मी व्यक्ति है, हमारी आशीषें भी ऐसी ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमको आशीषित करना चाहता है, हम उन आशीषों को ले लें। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमको आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। धर्मियों पर परमेश्वर लगातार अपनी निगरानी करता रहता है। धर्मी व्यक्ति पर परमेश्वर अपनी निगाहें टिकाए रखता है। उनके आंसुओं के को, उनकी आवाजों को परमेश्वर नकारता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जन पर अपनी निगाहें टिकाए रखता है। वो उन पर से अपनी आंखें कभी हटाएगा ही नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वो फ्लरिश करता है। वो कहां फ्लरिश करता है? एक धर्मी व्यक्ति कहां पर फैलता है, कहां पर फूलता है? एक धर्मी व्यक्ति लबनान के देवदार के जैसे कहां बड़ा होता है? वो इसी पृथ्वी पर होता है। लेकिन आगे के वचन से हमको कुछ गहराई की बात समझ में आएगी मेरे प्रियो। आगे का वचन कहता है कि जब कोई परमेश्वर की भवन में रोपा जाता है, when we are planted in the house of the Lord, जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, तब हम परमेश्वर के भवनों में, तब हम परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में फ्लरिश करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में रोपे जाने का मतलब परमेश्वर की कलीसिया में जब हम बोए जाते हैं, तो हम फ्लरिश करने लगते हैं, हम फलने लगते, फैलने लगते, फूलने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। और हम परमेश्वर के आंगनों में भी फलने लगते हैं। परमेश्वर का आंगन क्या है? ये पूरा संसार, ये पूरा संसार परमेश्वर का आंगन है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, तब हम इस संसार में फलते, फैलते, फूलते। अब आशीष देखिए मेरे प्रियो, अन्य जाति भी तो फल रही है, फैल रही, फूल रही है। तो हमें उनमें फर्क क्या? हम प्रभु के द्वारा आशीषित लोग हैं इस संसार में एक रोशनी के रूप में। वो अंधकार में है सब कुछ होने के बाद भी।
हम रोशनी में हैं सब कुछ होने के बाद भी। हालेलुया। परमेश्वर हमको चमकाता है कि वो अपनी सक्सेस को हमारे जीवन के द्वारा असली में ढूंढे कि ये व्यक्ति में कुछ अलग बात है, इन लोगों में कुछ अलग बात है। हालेलुया। इन लोगों में अलग क्या है? क्या है इन लोगों में अलग? यीशु मसीह को वो हमारे जरिए देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को वो हमारे जरिए पहचानेंगे। आमीन। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं तो हम फलने फूलने फैलने लगते, फ्लरिश होने लगते हैं, और इस दुनिया में भी हम फलने लगते हैं। हालेलुया। दुनिया जो ये संसार कलीसिया को देखती है और वो परमेश्वर के लोगों से यीशु मसीह के बारे में सीखती है। अब बोले ये अन्य जाति कैसे सीखेगी? ये परमेश्वर के लोगों को देखकर सीखती है, ये कलीसिया को देखकर सीखती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का नाम कई बार नहीं लेते हैं, लेकिन कई बातों को ये यीशु मसीह से सीखते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ही मेरे प्रियो हमको जोड़े हुए हैं। यीशु मसीह ही एक ट्रू गार्डनर है। हालेलुया। एक ट्रू गार्डनर, एक सच्चा रखवाला करने वाला अपनी दाखलता का। हालेलुया। सच्चा रखवाला है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कोई मार्ग नहीं, यीशु मसीह के बिना कोई सत्य नहीं, यीशु मसीह के बिना कोई जीवन नहीं। बहुत से लोग आज साबित करने लगते हैं कि हम बड़े हैं, मगर ये हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। साबित करना शत्रु का काम है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हेवा को शत्रु ने भड़काया तो साबित कर, साबित कर। वो परमेश्वर के जैसे ही थी और वो साबित करने में चली गई। हालेलुया। परमेश्वर हमको बचाए साबित करने से मेरे प्रियो, सही मार्ग दिखाए। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है। देखिए मेरे प्रियो, कई बार इस संसार में रहते हुए हमको ये लगता है कि ये भी मार्ग है, वो भी मार्ग है, लेकिन परमेश्वर कहता मार्ग सीधा है, इसी मार्ग में चल। हालेलुया। हालेलुया। कोई दरवाजे के इधर से चढ़ के आता है, अगर कोई घर के दरवाजे से ना आए मेरे प्रियो, आजू बाजू से चढ़ने की कोशिश करे या प्रयास करे, उसको हम कहते हैं चोर। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में भी ऐसा होता है। स्वर्ग राज्य में भी एक द्वार है। हालेलुया। और वो द्वार का नाम है यीशु मसीह। अब जब यीशु मसीह की थ्रू अगर आप नहीं जाओगे तो आप बाजू से या आजू से चढ़ने की कोशिश करोगे और वो दीवालों को आप फांद नहीं पाओगे, क्योंकि वो दीवारें इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको द्वार से ही प्रवेश करना है। आप संसार को भी प्रसन्न कर लें और आप यीशु मसीह में भी हो लें। हालेलुया। आप दोनों को एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। आपको सेव्ड होना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक ही द्वार से आना पड़ेगा, यीशु मसीह के अलावा कोई। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। स्वर्ग होता है, नरक भी है, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। जो यीशु मसीह को अपनाएगा वो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। जो नहीं अपनाएगा, चाहे वो दुनिया के जितने भी अच्छे काम कर ले, स्वर्ग का द्वार उसके लिए बंद रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को एक्सेप्टेड रखा है, परमेश्वर को, व्यक्ति को, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह वो है यीशु मसीह मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह में जब हम जुड़े रहते हैं तो हम इस दुनिया में राज करने लगते, फलने लगते, फैलने लगते, फूलने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह दाख है और हम उसकी डालियां। यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डालियां। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे होने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु योग करने के विषय में कहता है कि जुए के विषय में कहता है। हालेलुया। बेमेल जुए में मत जुतो,
बेमेल जुआ जो होता है मेरे प्रियो, बेमेल जुआ यानी अन्य जाति और प्रभु के लिए, ये बेमेल जुआ है। आमीन हालेलुया। हम कौन है? यीशु मसीह से जुड़े हुए लोग। यीशु मसीह से जुड़े हुए लोग कौन होते हैं? यीशु मसीह के लोग। हालेलुया। और हमारे द्वारा परमेश्वर का फ्लो होता रहता है दुनिया में। आमीन हालेलुया। तो क्या हम मामूली लोग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। तो सिंपली ये है कि जितना ज्यादा हम यीशु मसीह से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा हम यीशु मसीह के जैसे होते चले जाएंगे। आमीन हालेलुया। और उतना ही ज्यादा हम फलवंत होते रहेंगे और उतना ही ज्यादा इस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बशिफिंदर खोरा बशिन खोरा बताए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े होने की बात हो रही है यहां पर मेरे प्रियो। अब जितना ज्यादा यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा आप फ्लरिश करेंगे। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का वचन असली में एक बहती हुई नदी है। हालेलुया। हालेलुया। और बहती हुई नदी में जब हम होते हैं मेरे प्रियो, उसके आसपास जीवन पनपता है। और जब वो वचन को हम पढ़ते हैं वो जीवन हमारे अंदर जाता है। तो जब जैसे जैसे वो जीवन हमारे अंदर जाता है वो नदी हमारे अंदर फ्लरिश बहने लगती है, जीवन हमारे अंदर उगने लगता है। उसको कहते हैं हम स्वर्ग का राज्य। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और वो एक छोटे से बीज से बढ़ने लगता है हमारे अंदर, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन हालेलुया। उसके अनुग्रह का वचन, उसका अनुग्रह जो असली प्रचार है, परमेश्वर की धार्मिकता जो असली प्रचार है, जब ये हमारे अंदर जाने लगता है परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर में बढ़ोतरी करने लगता है। आमीन हालेलुया। अब वचन कहता है भजन संहिता 1 से लेकर 2 में कि उसका जो मनन है वो परमेश्वर की व्यवस्था में है और उसकी व्यवस्था में ही वो दिन रात मनन करता रहता। उस समय व्यवस्था थी तो वो उस समय एक धर्मी जन दिन रात उस पर मनन करता रहता था कि ये करना वो करना, परमेश्वर के वचन पे मनन। आज हमको परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, अनुग्रह के वचन पर मनन करना है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा देखिए, आगे जानते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, दिन रात मुंह से धीरे धीरे वचन बोलते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। तो हम कैसे होने लगते? वैसे ही होने लगते हैं जैसा वचन कहता है। अगर के वचन कहता है कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए तो हम चंगे होने लग जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है हील्ड, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, होंगे नहीं, हो गए हैं। हालेलुया। वो एक पेड़ के जैसा होता है जो बहती हुई जल के पास बहता है, जो अपने सही समय पर फल, सही मौसम में फल देता है। आमीन हालेलुया। सही मौसम में फल देता है। वो ऐसे एक ऐसा पेड़ होता है। परमेश्वर ने हमको पेड़ की से कंपैरिजन किया, कभी खजूर का पेड़, कभी देवदार का पेड़। हालेलुया। और कभी ये हमको एक पेड़ के रूप में परमेश्वर बताता है, क्योंकि पेड़ जो है वो बीज से ही बढ़ता है। हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य भी बीज से बढ़ रहा है। आमीन हालेलुया। और हम कैसे हैं कि हम पानी के बाजू में बोए गए हैं। वचन हमारे पास है, जब हम वचन पढ़ते रहते हैं मेरे प्रियो, वो पानी हमारे अंदर जाता है। परमेश्वर का जल, परमेश्वर का जल जब हमारे जीवन में उतरता है तो हम फ्लरिश करने लगते हैं। हालेलुया। जैसे एक धर्मी व्यक्ति, और धर्मी व्यक्ति कौन है? आप और मैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। आप और मैं है मेरे प्रियो वो जो फ्लरिश करने लगते हैं, क्योंकि हम नदी के पास में बोए गए। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में समय गुजारता है, क्योंकि वो यीशु मसीह से जुड़ा है। इस कारण वो फ्लरिश कर रहा है और इस कारण वो पाम ट्री के जैसा होता जा रहा है और एक लबनान के देवदार। देखिए मेरे प्रियो,
संसार के लोग भी फ्लरिश कर रहे हैं, मगर वो पाम ट्री के जैसे नहीं कर रहे फ्लरिश, वो खजूर के पेड़ की नहीं फ्लरिश नहीं कर रहे, और ना ही वो लबनोन के देवदार के जैसे फ्लरिश कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा फ्लरिश कौन करता है, ऐसा फलता फैलता फूलता कौन है? परमेश्वर के लोग। आमीन हालेलुया। अब जानते हैं ये उन सबों के लिए है सिर्फ जो यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं और आशीषित है। आमीन हालेलुया। तो आज अगर आपको ऐसी आशीषें चाहिए मेरे प्रियो, और आप यीशु मसीह, आपने यीशु मसीह को चखा, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दीजिए। आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों से भर जाएंगे। आमीन हालेलुया। उसके फेवर से भर जाएंगे, उसकी करुणा से भर जाएंगे। हालेलुया। उसके प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के धर्मी संतानें हैं हम परमेश्वर की, और उसके अनुग्रह में हम अब फल रहे। हालेलुया। हम अब फल रहे हैं मेरे प्रियो। आप देखिए, आपका जीवन आज वहां पर नहीं है जहां पर आपने शुरुआत की थी मसीहियत की। आपका जीवन अब बहुत आगे बढ़ गया है। हालेलुया। मसीहियत में। तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। ना यहां जाए ना वहां जाए, बल्कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे? यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर से जुड़े रहे। यीशु मसीह ने हमको दिखाया हमको संसार पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। यीशु मसीह ने हमको सिखाया, खुद सिखाया हमको संसार पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, और हमको खुद प्रार्थना करना सिखाया कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करना सिखाया, खुद अपने जीवन को ऐसा एग्जाम्पल दिया कि हम उस एग्जाम्पल को फॉलो करें। लेकिन यीशु मसीह का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, शुरुआत वहां से हुआ कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसको कभी ना भूलना। शुरुआत आपकी भी वैसी ही हुई है। आमीन हालेलुया। आपकी शुरुआत कर्मों से नहीं, आपकी शुरुआत विश्वास से हुई है। तो जो विश्वास से शुरू हुआ है, उसे हमको कर्मों में अंत कभी नहीं करना है। हालेलुया। हमको विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास तक जाना है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह से अपने जीवन की कमजोरियों पर, अपनी जरूरतों पर विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। जब शुरू सब परमेश्वर ने किया, पूरा भी प्रभु ही करेगा। आमीन हालेलुया। जब और हम यीशु मसीह खुद इस संसार में फ्लरिश कैसे किए? ऐसा कौन व्यक्ति जिसमें इतनी सामर्थ्य हो मेरे प्रियो, जो अकेला मंदिर के आसपास से वहां की दुकानों को उखाड़ फेंके? ऐसा कौन व्यक्ति, किसमें इतनी ताकत है? वो पुरुषों के पुरुष यीशु मसीह ने अकेले। कैसे? क्योंकि वो ये परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर कमजोर नहीं, इसलिए यीशु मसीह कमजोर नहीं, इसलिए हम भी कमजोर नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। आमीन हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह में जुड़े होते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि आप एक कमजोर व्यक्ति हो जाएंगे। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं कबूतर के जैसे सॉफ्ट। मेरे प्रियो, समसोन भी पवित्र आत्मा का, जब पवित्र आत्मा उसमें उतरता था, आपने समसोन की ताकत को देखे होंगे। आमीन हालेलुया। तो प्रभु कमजोर नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम बहुत ज्यादा करता है। हालेलुया। उसके परमेश्वर के प्रेम को लोग परमेश्वर की कमजोरी समझने की गलती करते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। उसने हमसे इतना प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, तो उस अनुग्रह में बने रहे। व्यवस्था बहुत डेंजरस है। व्यवस्था परमेश्वर के क्रोध को यदि देखना है, तो आप देखिए दूसरे तीसरे जनरेशन तक शराब कैसे जाते थे, वो सब खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर के अनुग्रह में ही बने रहे। आमीन हालेलुया। उज्जा के विषय में हम पढ़ते हैं, उज्जा परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, और जब तक उज्जा परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करता था, वो अपने जीवन में उन्नति को देखता रहता था। वो अपने जीवन में उन्नति को उसने पाया। हालेलुया। उन्नति खोया नहीं,
उन्नति को पाया और उन्नति उसके जीवन में बढ़ती रही जब तक उसने परमेश्वर को खोजता रहा। हालेलुया। बात यही है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमको मिल चुका है, अब हमको परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या? परमेश्वर को ढूंढने का मतलब क्या? परमेश्वर को ढूंढने के लिए बोलता है परमेश्वर का वचन, लेकिन असली में मेरे प्रिय बात यह है ढूंढना और हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब जानना। हालेलुया। बहुत से लोग पहाड़ पर प्रभु को ढूंढते हैं, कहीं जमीन पर, कहीं जंगल पर। यीशु मसीह वचनों में मिलता है। और हमको अब जब यीशु मसीह मिल गया है तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये है जीवन के अंत तक यीशु मसीह के बारे में जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह के विषय में जानते रहेंगे, हालेलुया, उतना हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम जोशुआ को देखते हैं, यहोशू को, परमेश्वर ने उससे कहा कि वचन पर मनन करें। हालेलुया। बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं बहुत, और ये सही भी है कि वचन परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि तेरे काम सफल होंगे, तू इस पर तू मनन करा कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर। लेकिन अगर आप देखें परमेश्वर का एक और कहने का मतलब ये था कि जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तू बढ़ता जाएगा, फ्लरिश होता जाएगा, कोई रुकावट नहीं रहेगी। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जीतता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जीतता जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 इस प्रकार से तू संसार को जीत लेगा परमेश्वर के वचन से। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है कि टू विन द वर्ल्ड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम जुड़े रहे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़ते हैं तो यीशु मसीह हमको वैसा ही बने रहने नहीं देता जैसे हम थे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए था। परमेश्वर आपके द्वारा आप आशीषों को पाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जान में से कोई सफल ना, कोई भी हथियार जो आपके लोगों के विरोध में बना है, सारे हथियार असफल हो जाए। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, अपने लोगों के साथ न्याय करे मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। और प्रभु अपने लोगों को ईविल लोगों से, ईविल आइज से बचा कर रखे। हालेलुया। अंदर हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक नग्नता समाप्त होने पाए। हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए। हर बीमारी से, गुप्त रोग से हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग यीशु मसीह के नाम से हीलिंग। प्रभु यीशु मसीह आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। बता करुणा कीजिए। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो। करुणा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, करुणा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। जब हीलिंग दीजिए प्रभु परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोड़ों के दर्द से हीलिंग दीजिए। हालेलुया। 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 मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर आपकी बहुतायत की आशीष हो, अनुग्रह हो, करुणा हो। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे अब्बा पिता। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुना पूरा कर। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद।